दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा हिजबुल्लाह और अमेरिका के समझौते पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस बीच बांग्लादेश में चटगांव इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया है और उनके समर्थकों को भी ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। चटगांव में कुछ और हिंसा की खबरें हैं। बताया जाता है कि वहाँ हिंदुओं के घरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के कुछ नेताओं का ये कहना है कि चिन्मय कृष्णदास के समर्थक हमले कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि फिलहाल चिन्मय दास कृष्ण को जब जेल जा रहा था, उन्होंने अपने समर्थकों से अपने एक माइक हाथ में लेकर, पुलिस का माइक हाथ में लेकर हाथ जोड़कर अपील की कि सब लोग शांतिपूर्वक अपने घर में चले जाएं। मैं फ़िलहाल जेल जा रहा हूं और हमें बांग्लादेश के कानून का, बांग्लादेश के शासन का सम्मान करना है। दोस्तों, बांग्लादेश में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और बांग्लादेश की सरकार लगातार झूठे आश्वासन दिए जा रही है। भारत ने फिलहाल चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि बांग्लादेश ने इसे बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत का हस्तक्षेप बताया है। फिलहाल के समाचार ये हैं कि बांग्लादेश का वो तथाकथित छात्र नेता जो इस सरकार में मंत्री बना हुआ है, नाहिद इस्लाम, उसके समर्थक वो गुंडा छात्र एलिमेंट जो बांग्लादेश ने जमात इस्लामिक पार्टी के विंग है, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं और जिनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने प्रशिक्षित किया है, वो लगातार हिंदू समाज के घरों पर, हिंदू समाज के प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं। भारत में इस घटना को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है और बांग्लादेश में भी हिंदू समाज की ओर से भारत से हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही है। भारत में भी कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई आवश्यक कार्रवाई करे। बांग्लादेश की अच्छाई इसमें है कि वो अपने स्तर पर एक्शन ले, बांग्लादेश में हर नागरिक की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करे, वो चाहे मुसलमान है, चाहे वो कोई अल्पसंख्यक है। अन्यथा वो ये बात भी ध्यान रखे कि भारत में इस समय कोई कांग्रेस पार्टी की कठपुतली सरकार नहीं है, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो विदेशी लोगों पर आश्रित हो, कोई ऐसी सरकार नहीं है कांग्रेस की कि जिसको भारत के लोगों से, भारत की जनता से, भारत की जनता की भावनाओं से कोई मतलब ना हो। दिल्ली में बैठी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार, दिल्ली में बैठी हुई है अमित शाह की सरकार और इस सरकार को समर्थन है योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों का। यदि भारत सरकार अपनी जिद पर आ गई और यदि भारत सरकार को मजबूर किया गया तो बांग्लादेश को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बांग्लादेश की सरकार को इस चेतावनी को समझ लेना चाहिए। उसे ये समझ लेना चाहिए, अतीत में वो कांग्रेस की सरकारों से उसका पाला पड़ा होगा। इस समय दिल्ली में 56 इंची वाले की सरकार है। इस समय दिल्ली में राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार है। इस समय दिल्ली में नागरिक सुरक्षा के अधिकारों को लेकर चिंतित रहने वाले लोगों की सरकार है। इसलिए बेहतर होगा कि बांग्लादेश अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा करे। लेकिन दोस्तों, मैं बात बांग्लादेश पर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ कल आई एक खबर पर। सबको पता है पिछले 13 महीने से हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर, ईरान की सहायता से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था और उसके जवाब में इजराइल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा था। इन 13 महीनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लेबनान स्थित ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा दिया। लेबनान में ही अधिकांश हिजबुल्लाह की लीडरशिप रहती थी। इजराइल की सेना ने उन बिल्डिंगों को चुन चुन कर उड़ा दिया, उन बंकरों को चुन चुन कर उड़ा दिया जिसमें हिजबुल्लाह के हथियार रखे थे, जिसमें हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप बहुत आराम से रहती थी।
और उन बिल्डिंगों को भी उड़ा दिया जिनमें हिजबुल्लाह के आतंकवादी रहते थे। लेकिन चूंकि हिजबुल्लाह को ईरान पैसे देता है, ईरान की मर्जी के बिना वो अपना कोई कदम नहीं उठा सकता। ईरान की शर्त रहती है कि हम पैसे दे रहे हैं, तुम्हें तो लड़ना है, यदि इजराइल मार रहा है तो मर जाना है, लेकिन तुम्हें लड़ना है। वो लगातार हमले कर रहा था। इसका नुकसान हो रहा था लेबनान के नागरिकों को, और ख़ास तौर से लेबनान के उस इलाके में जो इजराइल की सीमा के नज़दीक है और जहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं, वहाँ रहने वाले ईसाई समुदाय को। जिस तरह गेहूँ के साथ घुन पिसता है, इसी तरीके से उन बेचारों को नुकसान हो रहा था। वो आतंकवादी भी नहीं है, वो आतंकवादी समूहों का साथ भी नहीं देते, उनका समर्थन भी नहीं करते, आतंकवाद की बात भी नहीं करते, उनकी इजराइल से कोई लड़ाई भी नहीं है, उनकी यहूदियों से कोई लड़ाई भी नहीं है। लेकिन चूंकि उनके इलाके में हिजबुल्लाह के लोगों ने ज़बरदस्ती जबरन अपने आतंक के ठिकाने बना रखे हैं, उन ठिकानों को उड़ाना है इजराइल को, तो इस चक्कर में लेबनान के इन ईसाई समूहों को नुकसान हो रहा था और ईसाई जनता अपने मकान छोड़ने के लिए मजबूर थी। ईसाई लोग अपने घर छोड़कर चले गए और उनके मकानों को भी भारी नुकसान हुआ। पूरी दुनिया का दबाव था हिजबुल्लाह पर और ईरान पर कि भाई आपकी वजह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ईरान के निर्दोष जो उनके सुन्नी मुसलमान हैं वो मारे जा रहे हैं, वहाँ के निर्दोष ईसाई मारे जा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि हिजबुल्लाह के लिए निर्दोष नागरिकों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, ये निर्दोष नागरिकों की आड़ में आतंकवाद फैलाते हैं, निर्दोष नागरिकों को अपनी ढाल बनाते हैं और उनको आगे रख के जब वो मारे जाते हैं तो दुनिया को दिखाते हैं निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं अपने लड़ाकों को बचाने के लिए। लेकिन आपको पता होगा अमेरिका में चुनाव हो गए, जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी कमला हैरिस चुनाव हार चुकी हैं, ट्रंप साहब चुनाव जीत चुके हैं। पूरी दुनिया में असर है इस बात का कि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। अब जो बाइडेन ने ईरान को और हिजबुल्लाह को साफ साफ संदेश भेज दिया। फ्रांस की सरकार ने हिजबुल्लाह को और ईरान को साफ साफ संदेश भेज दिया कि 20 जनवरी तक जो बाइडेन का शासन है अमेरिका में, अभी भी समझ सकते हो तो समझ लो, जो बाइडेन इज्जत के साथ आपको समझौता करा देंगे, जो बाइडेन सम्मानजनक तरीके से आपको पीछे हटने की सुविधा प्रदान कर देंगे। लेकिन ट्रंप आएगा तो आपको बहुत मारेगा और फिर डंडे के बल पर, पिटाई के डर से आप पीछे हटोगे और पूरी दुनिया में आपकी बदनामी होगी। ये कल तक बहुत शेर बन रहे थे, इजराइल पर हमले कर रहे थे, अब मिमिया रहे हैं जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ये बात ईरान को भी समझ में आ गई। जिस दिन से ट्रंप साहब जीते हैं उस दिन से ईरान बड़ा खामोश है, बयानबाजी करते हुए भी डर लग रहा है ईरान को। हिजबुल्लाह के बच्चे कुचे छोटे नेतृत्व को समझ में आ गई कि बाइडेन कह रहे थे समझौता कर लो, और कल शाम ये खबर आ गई। अमेरिका और फ्रांस की सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी करा और उन्होंने कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के मध्य एक समझौता हो गया है। यह समझौता स्थायी युद्ध विराम के रूप में है। समझौते में क्या है? समझौते के अनुसार अगले 60 दिनों के अंदर लेबनान की सीमा के नज़दीक ब्लू लाइन के आसपास जो हिजबुल्लाह के सैनिक हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हटेगा और वहाँ 5000 लेबनानी सैनिक तैनात होंगे। वो लेबनानी सैनिक ये सुनिश्चित करेंगे
कि हिजबुल्लाह के सैनिक और हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लू लाइन से दूर चला जाए और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए। इन 60 दिनों के अंदर ही इजराइल ये सुनिश्चित करेगा कि ब्लू लाइन के उस पार जो इजराइल का इलाका है वहाँ से इजराइल के सैनिक पीछे हट जाएं, और जो ब्लू लाइन के इस पार लेबनान में इजराइल के सैनिक आ गए हैं वो भी वापस चले जाएं। साथ ही लेबनान के वो नागरिक जो इस लड़ाई के कारण अपना घर छोड़ गए हैं उनको घर वापस आने में इजराइल सहयोग करेगा। वो नागरिक अपने मकानों की मरम्मत करा सकेंगे, अपने मकानों में काम करवा सकेंगे और चैन के साथ रह सकेंगे। अब सवाल था कि लेबनान की सेना के पास ना तो हथियार हैं, ना सक्षम लोग हैं, यहाँ तक कि उनके पास तो अपने तनख्वाह और राशन की भी कमी है। तो लेबनान की सेना इस समझौते को लागू कैसे कराएगी? तो अतीत में भी ऐसा हुआ है और फिलहाल फ्रांस और अमेरिका की सरकारें लेबनान की सेना को जो भी ज़रूरत भर सामान की ज़रूरत होगी, चाहे सैन्य उपकरणों की ज़रूरत हो या पैसों की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, वो फ्रांस और अमेरिका की सरकार लेबनान की सेना को देगी ताकि वो इस समझौते को लागू करा सके। दोस्तों, इस समझौते से निश्चित रूप से शांति की दिशा में एक कदम बढ़ेगा। हिजबुल्लाह के लिए अच्छा होता जब पूरी दुनिया उसको समझा रही थी, तभी वो अपने कदम वापस खींच लेता। लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उनको लगा कि भाई अब बाइडेन, अभी तक तो बाइडेन के रहते हुए ही पिटाई हो रही थी, अब बाइडेन के बाद ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप तो पूरी दुनिया में अपनी इस बात के लिए मशहूर हैं, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अब उससे समझौता कर लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस समझौते में इजराइल ने एक बात की आज़ादी रखी है। इजराइल ने कहा है कि यदि उसको ये सूचना मिलती है कि ब्लू लाइन के उस पार लेबनान के हिस्से में हिजबुल्लाह फिर सैन्य ठिकाने खड़े कर रहा है, हिजबुल्लाह फिर सैन्य ढांचा खड़ा कर रहा है, तो इजराइल को सैन्य कार्रवाई करने की आज़ादी रहेगी। और मैं आपको बता दूं, ईरान और हिजबुल्लाह ने इस बात की सहमति दे दी है कि हम अब सैन्य कार्रवाई के लिए ढांचा नहीं खड़ा करेंगे और कोई ठिकाने खड़े नहीं करेंगे, और यदि ठिकाने खड़े करें तो इजराइल हमारे ठिकानों को उड़ा सकता है। इस बात को हिजबुल्लाह ने भी स्वीकार किया और इस बात को ईरान ने भी स्वीकार किया है और इस बात को फ्रांस और अमेरिका ने भी स्वीकार किया है। ये इजराइल की बहुत बड़ी जीत है और ये समझौते में शर्त लागू होनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये हमास, हिजबुल्लाह, हूथी या आतंकवादी संगठन है। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका सिर्फ एक ही धर्म है, पैसे लो, आतंक फैलाओ और पूरी दुनिया में जो पैसे दे रहा है उसके इशारे पर निर्दोष लोगों की हत्याएं करो, आतंक फैलाओ, लोगों को मारो, खून बहाओ, सिर्फ इनका यही एक काम है। तो ये अच्छा है कि इजराइल को सैन्य कार्रवाई की ये छूट मिल गई है। दोस्तों, इस बात के लिए फ़िलहाल मैं ईरान और हिजबुल्लाह की सरकार को बधाई दूंगा कि उनको फ़िलहाल समझ में आ गया कि ट्रंप के आने के बाद और पिटाई हो, इससे अच्छा है उससे पहले ही समझौता कर लो। और जो बाइडेन के जाते जाते अंततः समझौता हो गया और जो बाइडेन को भी ये कहने को हो गया है कि देखो, मैंने जाते जाते ईरान और इजराइल के मध्य समझौता करा दिया है। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा। चलते चलते आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।